सम्राट अकबर का वो भव्य दरबार। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जहां तलवार से ज्यादा तेज दिमाग की कद्र होती थी। पर आज उसी दरबार में एक ऐसी चुनौती आन पड़ी है जिसने अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां दरबार में ये चुनौती दस्तक देती है। अब दरबार में ये जो बेचैनी फैली है ना, उसकी वजह है दूर देश से आया एक विद्वान अल कादिर। बड़ा घमंडी है और यहां अपनी अक्ल का लोहा मनवाने आया है। उसे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए था, नहीं, उसकी मांग थी कि पूरा दरबार ये मान ले कि उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। और शर्त भी ऐसी रखी कि अगर दरबारी हार गए तो पूरे आगरा शहर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो आप जरा ध्यान से सुनिए उस पहेली को, जिसने दरबार के बड़े बड़े सूरमाओं के दिमाग को भी चक्कर में डाल दिया था। तो पहेली ये थी कि एक आदमी एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से एक रास्ता तो जाता है सच बोलने वालों के गांव और दूसरा झूठों के गांव। अब उस दोराहे पर एक आदमी खड़ा है जो या तो सच बोलने वालों में से है या झूठों में से, पर हमें नहीं पता कि वो कौन है। अब उस यात्री को उससे सिर्फ एक सवाल पूछना है, एक ऐसा सवाल जिससे उससे 100% यकीन हो जाए कि सच बोलने वालों का गांव कौन सा है। तो भाई वो सवाल क्या होगा? अब देखते हैं कि दरबार के बुद्धिमानों ने कैसे कैसे जवाब देने की कोशिश की और कैसे वो नाकाम रहे। तो पहली कोशिश थी एक सीधा सा सवाल, लेकिन अल कादिर ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर जवाब देने वाला झूठा हुआ तो वो आपको गलत रास्ता बता देगा, और अगर सच्चा हुआ तो सही। पर पता कैसे चलेगा कि जवाब देने वाला सच्चा है या झूठा? बात तो वहीं की वहीं रह गई। अच्छा, फिर एक और ज्यादा घुमावदार सवाल पूछा गया, पर वो भी फेल हो गया। इसमें भी वही दिक्कत थी। ये सवाल इस बात का कोई तोड़ नहीं निकाल पाया कि एक झूठा आदमी तो जवाब को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर ही पेश करेगा ना। उलझन जस की तस बनी रही। 3 दिन बीत गए, हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। अब तो अकबर के दरबार पर हार का साया मंडराने लगा था। सबकी इज्जत दांव पर लगी थी। और ठीक जब अल कादिर अपनी जीत का ऐलान करने ही वाला था कि इस मुश्किल का सामना करने के लिए दरबार के आखिरी नगीने को बुलाया गया। और फिर एंट्री होती है बीरबल की। कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, एकदम शांत और विनम्र। उन्होंने आके बस इत्मीनान से उस पहेली को एक बार फिर से सुना। दरबार में एकदम सन्नाटा था और कुछ पल सोचने के बाद बीरबल ने अपना वो एक सवाल सामने रखा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पूछा, अगर मैं दूसरे व्यक्ति से पूछूं कि ईमानदार गांव का रास्ता कौन सा है, तो वो किस रास्ते की तरफ इशारा करेगा? अब यहीं पर बीरबल की चतुराई है। जरा इसके लॉजिक को समझिए। मान लीजिए कि यह सवाल एक सच बोलने वाले से पूछा। वो जानता है कि दूसरा आदमी झूठा है और वो झूठों के गांव का रास्ता बताएगा। तो सच बोलने वाला ईमानदारी से बता देगा कि दूसरा आदमी झूठों के गांव की तरफ इशारा करेगा। और अब सोचिए, अगर यही सवाल झूठे से पूछा जाए। वो जानता है कि सच बोलने वाला तो ईमानदार गांव का ही रास्ता बताएगा, पर क्योंकि उसे तो झूठ बोलना है तो वो भी झूठों के गांव की तरफ ही इशारा करेगा। देखा, मतलब दोनों ही सूरतों में, चाहे आप सच्चे से पूछें या झूठे से, जवाब में हमेशा झूठों के गांव का ही रास्ता मिलेगा। तो करना बस इतना है कि जिस रास्ते की तरफ इशारा किया जाए उसे छोड़कर दूसरे रास्ते पर चले जाना है, बस। और बस बीरबल के इस शानदार जवाब के साथ ही दरबार का पूरा माहौल ही बदल गया। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। अल कादिर का सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। जवाब इतना सरल और मजबूत था कि उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। सम्राट अकबर तो खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज हमें ज्ञान का असली मतलब समझाया है। बुद्धिमानी किसी मसले को उलझाने में नहीं, बल्कि उसका सबसे आसान और सुंदर हल खोजने में है। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत सबक है। असली बुद्धिमानी बहुत सारी बातें जानने में नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके किसी भी मुश्किल का सबसे सीधा, सबसे आसान रास्ता खोजने में है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हम अक्सर अपनी जिंदगी की परेशानियों का हल खोजने के बजाय उन्हें और कितना उलझा देते हैं।